फोर्ड एंडेवर एक बड़ी एसयूवी है और इस बड़ी एसयूवी में आपको मिलता है एक 3200 सीसी का इंजन, जिसको किसी को बताने में ही सीना 2-3 इंच से अपने आप चौड़ा हो जाता है। लेकिन इसको BS6 कंप्लायंट बनाने के लिए फोर्ड ने इससे इसकी एक अहम ब्रैगिंग राइट छीन ली है और अब इसमें आपको मिलता है एक 2 लीटर का डीजल इंजन और एक 10 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। लेकिन हाँ, अब इस टॉप एंड वेरिएंट की कीमत भी लगभग 1.5 लाख रुपए से कम हो गई है। हम आए हैं जैसलमेर में ये पता लगाने कि इस बदलाव के साथ कहीं एंडेवर का वो दमदार एक्सपीरियंस कम तो नहीं हो गया है। पहले बात करते हैं एक्सटीरियर चेंजेस के बारे में। तो ये जो हेडलैम्प्स आप देख रहे हैं, इसमें अब आपको मिलते हैं LED यूनिट्स। और अगर आपको नए वाले और पुराने वाले में डिफरेंस जानना हो तो इसका जो ये ब्रैकेट है ये है स्क्वायर और पुराने वाले का आता था गोल। दूसरा चेंज आपको मिलता है इस इंजन बैजिंग में, जिस पे से इंजन का बैज हटा दिया गया है और बस ये रह गया है अब एक बैज। आलिम सर, कोई और चेंज आया है क्या? नहीं। बहुत टाइम से गाड़ी चलाने का वेट कर रहा हूँ, फाइनली। ये नया 2 लीटर का डीजल इंजन बड़ा ही रिफाइंड है। ये कैबिन में काफी क्वाइट है और चलाने में बहुत स्मूथ भी है। हाँ, इसका 170 PS ऑफ पावर और 420 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क पुराने 2 ऑप्शंस के बीच में तो आता है, पर इससे इसकी ड्राइवेबिलिटी हैम्पर नहीं हुई है। ऐसी बात है कि पावर कम हो जाने की वजह से वो जो 3.2 लीटर इंजन का टॉर्क सर्ज आता था, जो पेडल दबाने पे आपको अपनी सीट में पीछे धकेल देता था, वो फीलिंग इसमें से चली गई है। तो हाँ, वो एक चीज हम मिस जरूर करते हैं, लेकिन उस फीलिंग के जाने से भी कुछ ज्यादा ड्राइविंग में हैम्पर नहीं होता, क्योंकि ये इंजन और भी क्लीनली रेव करता है, जिसकी वजह से आपके ओवरटेक मैन्यूवर्स और भी स्मूथ हो जाते हैं। और आपको इस चीज का फायदा एफिशिएंसी में भी मिलता है, क्योंकि 4x2 ड्राइव ट्रेन के साथ इसकी एफिशिएंसी है 13.9 किलोमीटर पर लीटर और 4x4 के साथ 12.4। हाँ, ये 2.2 लीटर इंजन से तो कम है, लेकिन 3.2 लीटर वाले इंजन से ज्यादा। अब आपको एंडेवर में कोई भी मैनुअल ट्रांसमिशन का ऑप्शन नहीं मिलता। सभी वेरिएंट्स के साथ, भले ही वो 4x2 हो या 4x4, आपको मिलता है ये नया 10 स्पीड ऑटोमेटिक। और ये अच्छी बात है, क्योंकि ये जो ट्रांसमिशन है ये पहले से बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेटेड है। ज्यादा रेशोज में होने की वजह से आप हमेशा पावर बैंड के बीच में रहते हैं और जैसे ही आप थ्रॉटल देते हैं, भले ही वो किसी भी स्पीड पे हो, गाड़ी राइट गियर सेलेक्ट करके एकदम आगे की तरफ बढ़ने लग जाती है। और इसकी जो शिफ्ट भी है वो बहुत क्विक है और बहुत प्रिसाइज है, तो आपको शिफ्ट के बीच में भी पावर लैग फील नहीं होता। ये ट्रांसमिशन लगभग 2 से 2500 RPM के बीच में गियर शिफ्ट कर देता है। लेकिन अगर आपका गाड़ी चलाने का मूड थोड़ा स्पोर्टी है तो इसको आप पीछे स्पोर्ट्स मोड में शिफ्ट कर सकते हैं, तो ये 3000 से ऊपर तक भी RPM होल्ड करने लग जाता है और इससे आपकी ड्राइविंग में वाकई ही एक डिफरेंस जरूर आता है। उसके अलावा इसमें एक प्रोग्रेसिव रेंज सेलेक्ट फीचर भी दिया गया है, जिसके थ्रू आप नंबर ऑफ गियर्स लॉक कर सकते हैं। तो अगर आप चाहें तो ऊपर के 6 गियर को लॉक कर सकते हैं, तो गाड़ी सिर्फ 1, 2 और 3 4th गियर में ही ड्राइव करेगी। ये नॉर्मल सिटी ड्राइविंग में तो फीचर आपके काम नहीं आने वाला, लेकिन अगर आप कभी इसको ऑफ रोडिंग लेके गए, जैसे हम लेके गए थे, तो वहां पे ट्रिकी सिचुएशन में निकलने के लिए या फिर ट्रिकी टेरेन्स को कॉन्कर करने के लिए ये फीचर बड़ा काम आता है। हमें एंडेवर के साथ ऑफ रोड जाके ड्यून बैशिंग करने का भी मौका मिला। 10 स्पीड गियर बॉक्स के शॉर्ट रेशियोज की वजह से पावर आसानी से एक्सेसिबल रहती है और क्योंकि आप गियर्स को लिमिट कर सकते हैं, ये 2020 एंडेवर ऑब्स्टिकल्स को भी ज्यादा आसानी से पार कर पाती है। टेरेन मैनेजमेंट सिस्टम के मोड्स और पूरा ऑफ रोड किट अभी भी अवेलेबल है। सिर्फ यही नहीं, आपकी नॉर्मल ड्राइविंग में नॉर्मल मोड में भी ये इंटेलिजेंटली गियर स्किप कर सकता है। तो अगर आप थोड़ा तेज जा रहे हो या फिर आप लेजरली क्रूज कर रहे हो, तो ये गियर डायरेक्टली 3rd से 5th से 7th में भी जंप कर सकता है। तो इसका जो लॉजिक है वो बड़ा इंटेलिजेंट है और आपकी ड्राइविंग के हिसाब से ही अडैप्ट करता है। जरूरी नहीं है कि आप 1, 2, 3, 4, 5, 6 ही जाएं, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा शिफ्ट इन्वॉल्व होते हैं। तो अगर आप गाड़ी आराम से चला रहे हैं तो ये आपकी ड्राइविंग को समझेगा और उसके हिसाब से ही शिफ्ट करेगा। कैबिन इंसुलेशन भी इसका बेहतरीन है और आपको एक्टिव नॉइज कैंसलेशन तो इस गाड़ी में हमेशा से मिलता ही था, लेकिन अब इस इंजन के छोटे और क्वाइट हो जाने की वजह से ये कैबिन का एक्सपीरियंस और भी बेहतर हो गया है। हाँ, जब आप ओवरटेक के लिए थोड़ा हाई थ्रॉटल पे जाते हैं तो
इस इंजन का वाइन कैबिन में जरूर सुनाई देता है, लेकिन अगर आप हाईवे पे क्रूज कर रहे हो तो लगभग 90 की स्पीड पे ये 10th गियर में चला जाता है और तब तो इंजन बिल्कुल भी सुनाई ही नहीं देता कैबिन में। तो आपके जो क्रूजिंग एक्सपीरियंस है उसको ये इंजन बेटर करता है। बात कैबिन फीचर्स की हो तो इसमें एक एडिशन जरूर आया है। जो नई कार्स आ रही है मार्केट में, जैसा आप जानते ही होंगे, उनमें आ रहा है कनेक्टेड कार टेक। तो फोर्ड ने भी अपना कनेक्टेड कार टेक इसके अंदर दिया है, जिसको नाम दिया गया है फोर्ड पास का। और बाकी सब की तरह ही इसमें भी आप रिमोटली अपने मोबाइल से गाड़ी को स्टार्ट कर सकते हैं, एसी को ऑन कर सकते हैं, उसकी लाइव लोकेशन को ट्रैक कर सकते हैं, एक जियो फेंस क्रिएट कर सकते हैं ताकि अगर गाड़ी उसके बाहर निकलती है तो उसको अलर्ट आपको मिल जाएगा। स्पीड अलर्ट भी आप उस पर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ओवरऑल इस फीचर के साथ अभी इस गाड़ी का जो एक सॉलिड फीचर लिस्ट था वो और भी मॉडर्न और हाईटेक हो गया है। ये हैं इस गाड़ी के कुछ फीचर हाइलाइट्स। सस्पेंशन को भी एक माइल्ड रीट्यून मिला है। अब एंडेवर छोटे गड्ढों और पॉटहोल्स पे से ज्यादा कंपोज रह के निकलती है। हाँ, एक अंडरलाइंग स्टिफनेस अब भी है इस सस्पेंशन में से, पर ये पहले से ज्यादा कंफर्टेबल फील होती है। में एंडेवर का एक्सपीरियंस थोड़ा सिडेट तो हुआ है, लेकिन वो आप नोटिस नहीं कर पाओगे अगर आपने 3.2 लीटर इंजन वेरिएंट नहीं चलाया हो तो। नया इंजन बिल्कुल भी अंडर पावर्ड फील नहीं करता। इनफैक्ट इसको सिटी में चलाना और भी आसान है। और ये जो 10 स्पीड गियरबॉक्स इसमें आया है, इससे इस गाड़ी का सोफिस्टिकेशन और भी बढ़ गया है। कनेक्टेड कार टेक भी इसकी फीचर लिस्ट को अप टू डेट रखता है। एंडेवर की इंट्रोडक्टरी प्राइसेस सिर्फ अप्रैल तक ही वैलिड हैं। उसके बाद ये प्राइसेस 70,000 रुपए तक से बढ़ जाएंगी, लेकिन उसके बाद भी इसका वैल्यू फॉर मनी कोशेंट सॉलिड रहता है। तो अगर आप एंडेवर लेने का सोच रहे हैं तो आपकी टाइमिंग इससे बेहतर नहीं हो सकती थी। और अगर आप अपनी पुरानी गाड़ी बेच के ये गाड़ी लेना चाहते हैं तो विजिट करें कार देखो गाड़ी स्टोर और अपनी पुरानी कार सेल करें बस एक विजिट में।